देवदत्त, मेरी तलवार पूरी तरह से सिद्धार्थ पर भारी है। समाप्त कर दो उसे। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। ना रहेगा सिद्धार्थ, ना होगा उत्तराधिकारी। राजगद्दी पर अपना अधिकार सिद्ध कर दो। शिवपाल ने कहा है, प्रथम परीक्षा तुम्हारी ही होगी सिद्धार्थ समक्ष। अब तो ये तलवार सिद्धार्थ के रक्त से भीग कर ही शांत होगी। जोड़ियों में प्रतियोगिता होगी। जो श्रेष्ठ होगा वही दूसरे प्रतियोगी के साथ युद्ध करेगा। प्रथम चरण की प्रतियोगिता आरंभ की जाए। दंड शेष मार्ग जो भी हो, परंतु सर्वश्रेष्ठ मेरा देवदत्त होना चाहिए। नहीं तो अश्व के पैरों में तुम्हारा मस्तक होगा अश्वपाल। आप निश्चिंत रहे मंजरी रानी, देवदत्त ही सर्वश्रेष्ठ होगा। उनकी विजय से ही तो मैं भी कौंडिन्य के सामने सर्वश्रेष्ठ बन पाऊंगा। युद्ध में केवल योद्धाओं की योग्यता का परिचय है, इसलिए प्रतियोगियों के मुख नहीं दिखेंगे, दिखेगी केवल उनकी शक्ति, अभ्यास और योग्यता, उनकी चपलता और शस्त्र चलाने की प्रतिभा। अपने शत्रु को समाप्त करने की तैयारी कर लो देवदत्त। राजगद्दी और तुम्हारे बीच केवल एक तलवार जितनी दूरी है। और ज्ञात रहे, युवराज जो मुखौटा पहनेंगे उसका रंग लाल है। सिद्धार्थ, ये मुखौटा तुम्हारे लिए।
और देवदत्त का हर प्रहार युवराज पर भारी है आचार्य कौंडिन्य। युद्ध में सब क्षमा है प्रजापति, किंतु यह केवल प्रतियोगिता है। तुम्हारी स्फूर्ति अद्भुत है। क्या कहना है आचार्य कौंडिन्य देवदत्त के बारे में? निसंदेह अद्भुत प्रदर्शन था। राजगद्दी और तुम्हारे बीच केवल एक तलवार जितनी दूरी है। युवराज जो मुखौटा पहनेंगे उसका रंग लाल है। अभी क्रोध क्रांति करो, जाओ यहाँ से। हमारी प्रथम प्रतियोगिता के विजेता है युवराज सिद्धार्थ। युवराज दिखाई नहीं दे रहे। और अब आज की दूसरी प्रतियोगिता आरंभ होती है। क्यों नहीं कर रहा? शत्रु को भगाना
ये भी युद्ध की एक नीति है राजन। प्रतिभा करो, ये परीक्षा है, प्रतिभा दिखनी चाहिए। कदाचित मानाम भी जीत गए थे तब। अब कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। सिद्धार्थ की पराजय हुई, यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। पता नहीं महाराज को जब ये मालूम होगा तो क्या होगा। सिद्धार्थ। और आज के एक और विजेता है युवराज सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ नहीं था, कपट हुआ हमारे साथ। आपने तो कहा था कि लाल मुखौटे में सिद्धार्थ है, तो वो बदल कैसे गया? इसका उत्तर मैं देता हूं आचार्य अश्वपाल। वो मुखौटा लेकर जब मैं युवराज को देने गया, सिद्धार्थ ये मुखौटा तुम्हारे लिए। गुरुदेव, मेरे मुखौटे का बाल तो टूट गया। कोई बात नहीं, तुम सिद्धार्थ का मुखौटा ले लो। जल्दी करो, प्रतियोगिता का समय हो गया। जी गुरुदेव। गुरु के लिए प्रत्येक शिष्य समान होना चाहिए। आचार्य अश्वपाल, कुमार देवदत्त के लिए आपका पक्षपात अच्छा नहीं। उस मुखौटे ने आपका मुखौटा उतार दिया है। और कुमार देवदत्त, अपने क्रोध पर अंकुश रखो, वरना किसी दिन इस तरह फंस जाओगे कि कोई गुरु तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जिस तरह ग्रह से ब्रह्मांड का, हस्तरेखा से भविष्य का ज्ञान होता है, उसी तरह शरीर के इन बिंदुओं से शरीर की भीतरी परिस्थिति का संबंध होता है।
जैसे नाड़ी परीक्षा से चिकित्सक को हृदय की गति का ज्ञान होता है। ये शरीर 10 भागों में विभाजित है। ये मध्य रेखा और दोनों ओर 5-5 विभाग। आज भी बड़े बड़े योगी चिकित्सक इस विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं कि शरीर की पीड़ा का उत्तर स्वयं शरीर के पास ही है। हर एक अंग का प्रतिनिधित्व हाथ की हथेलियां और पैर के पंजे करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मस्तिष्क की पीड़ा को दूर करने के लिए आंखों के कोने की दोनों ओर 2 उंगली दूर दबाव देने से पीड़ा में राहत मिलती है।